साहब, DGISPR ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में 3 अल्फाज इस्तेमाल किए। एक तो नेशनल सिक्योरिटी पे उभरता हुआ क्रीपिंग एक थ्रेट है, दूसरा जहनी मरीज का लफ्ज इस्तेमाल किया इमरान खान साहब के लिए, तीसरा ये कहा कि बैरूनी कुव्वतों के हाथ में खेल रहे हैं, यानी बैरूनी कुव्वतें उनके एजेंडा को इस्तेमाल कर रही हैं। इंडिया और अफगानिस्तान के ट्वीट्स और मीडिया की रिपोर्ट्स का बाकायदा उन्होंने रेफरेंस दिया। क्या सिविलियन गवर्नमेंट, क्या PMLN की हुकूमत इस बयानिए की तायीद करती है या नहीं? मैं DGISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक एक लफ्ज की तायीद करता हूं एंड बिल्कुल हकीकत पे अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मैंने और आजम नजीर तारड़ साहब ने कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसका भी इससे मिलता जुलता एजेंडा था। देखिए, बात बड़ी क्लियर है। एक शख्स है जेल में जो मेगा करप्शन के केस में जेल में है, 190 मिलियन पाउंड का मेगा करप्शन का उस पे इल्जाम साबित हुआ है, तो वो सजा काट रहा है जेल के अंदर। नंबर 1। नंबर 2, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। वो जब कोई मिलने जाता है तो बजाय इसके कि वो लीगल बात करे या अपनी वेलबींग के बारे में बताए कि मैं ट्रेडमिल इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे बहुत फैसिलिटीज हैं, वो बात क्या करता है? वो बात ये करता है कि फौज और फौज के सरबराह को अटैक करो बाहर जाके या उनके खिलाफ ट्वीट करो। तो देखिए, एक ज़हनी मरीज ही ये काम कर सकता है। जब मुल्क ने जंग जीती हो, फौज ने जंग जीती हो, फौज की पूरी दुनिया में इज्जत बन रही हो और आप दुश्मन के एजेंडे पर चल के फौज को गालियां दे, तो ये तो एंटी फौज बयानियां, ये दुश्मन का बयानिया है। इनके बयान इंडिया में क्यों चलते हैं, अफगानिस्तान में क्यों चलते हैं? इनकी बहनें इंडिया और अफगानिस्तान को इंटरव्यूज की देती हैं। इनके रहनुमा इंडियन चैनल्स पे आजकल जाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ये बयानिया वहां पे कैरी हो रहा है। ज़हनी मरीज एस्टैब्लिश्ड है, क्योंकि एक शख्स जो अपनी जमात को कहे कि IMF को लेटर लिखो ताकि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, मैं पॉलिटिकल पॉइंट प्रूव कर दूं कि देखो मुल्क डिफॉल्ट कर गया। जो शख्स ऐसे शोधा की यादगारों को मस्मार करे, जिना हाउस को आग लगा दे, 9 मई के हमले करे, फौज की इंस्टॉलेशन को कमजोर करने की कोशिश करे, फिजिकली हमले करे, देयर समथिंग रॉन्ग विद हिज माइंड। ज़हनी मरीज साबित है, करप्ट साबित है और जो दुश्मन के बयानिए पे चल रहा है, ये तमाम चीजें साबित है। ही इज अ रिस्क टू नेशनल सिक्योरिटी, एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं तो फिर इस हिसाब से देखा जाए, अगर रिस्क टू नेशनल सिक्योरिटी आता था साहब, तो फिर तो उसके बारे में कवानीन और क्लियर। क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की बात करें? क्योंकि बैन वाला सवाल भी पूछा गया, जिसके ऊपर बात यही की गई DGISPR की तरफ से कि दिस इज समथिंग दैट इज इन द डोमेन ऑफ सिविल गवर्नमेंट। तो क्या सिविल गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने जा रही है? देखिए, ऑलरेडी निशान उनके पास है नहीं, फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला आ चुका है और उसके अलावा अगर आप देखें, इनके ऑलरेडी अंदर बहुत सारे डिविजन्स हैं। जमात एज सच इज नॉट द प्रॉब्लम। जमात में बहुत लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो सेंसिबल बात भी करते हैं। मसला शख्सियत परस्ती का, अना परस्ती का और उस एक शख्स का है जो कहता है कि मेरी जात को पाकिस्तान से पहले रखो। उसके लिए पाकिस्तान मानी नहीं रखता, उसके लिए अपनी जात मानी रखती है। तो मैं नहीं समझता, देखिए ये एक लीगल इशू जरूर है, इस पे बात हो सकती है, बट माई ओनली पॉइंट इज कि करना यह है कि जेल की मुलाकातें अब नहीं हो सकती। अलाउ इसलिए किया क्योंकि कानून के मुताबिक उस्मा खान ने वायलेशन नहीं की थी, उन्होंने भी आके वायलेशन कर दी। उन्होंने बाहर आके सियासी गुफ्तगू की, ट्वीट करवाए, बाकी मामलात किए। एक तो मुलाकात बंद, कोई मुलाकात अब जेल की नहीं होगी।